मोदी साहब ने कहा था, भाइयों मित्रों 21 दिन में कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। अब कितने 21 दिन है ये सवाल आपको भाजपा की तरफ से करना चाहिए था। भाई अब 21 दिन और कितने हो गए? करनी भी करनी थी तो 2011 के सेंसस पे नहीं, आज के सेंसस पे करो ना, जम्मू की सीटें बढ़ जाएं। तो भाजपा को कौन सा सांप सूंघ जाता है कि वो 2011 के सेंसस पे करते हैं। जम्मू कश्मीर की भाजपा को पूछने वाला दिल्ली वाले भी नहीं है। जो लोन साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनकी असेंबली भाजपा वहाँ पे थे, स्पीकर वहाँ का था, तो क्यों कार्रवाई नहीं करते? बैंक के लोगों की, जम्मू के लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिली, रद्द क्यों हुई? क्यों ये चुप हैं? नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रमन बालाजी। रमन बालाजी, जेके अपडेट में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन बालाजी, 7 तारीख को आप एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस एक कैंपेन शुरू करने जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस कैंपेन से कितना फ़ायदा होगा कांग्रेस को, यहाँ जम्मू कश्मीर को? 7 तरीके नहीं, हमने तो जब भी जन विरोधी कोई कानून यहाँ पे ला रहे हैं, हमने उसी दिन से उसका विरोध करने के लिए लोगों के सुर के साथ अपना सुर मिलाया। और उसी की कड़ी है कि टोल प्लाज़ा का बात यहाँ पे, तब भी हमने विरोध का सुर उठाया। और टोल प्लाज़ा के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, कांग्रेस पीछे नहीं रही, कांग्रेस सड़कों पे उसने प्रदर्शन यहाँ पे किया, उनको रोल बैक करना पड़ा, वकीलों की हड़ताल यहाँ पे आए। और आज उसी के सिलसिले में नए कानून, जो ज़मीन संबंधित कानून यहाँ पे लाए गए, उसका विरोध करने के लिए कि जम्मू कश्मीर का जिस माध्यम से हमारा डोगरा कल्चर को काफ़ी ठेस यहाँ पे पहुँचेगी, डोगरा कम्युनिटी के लोगों को, और जो कल तक महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा में आगे बड़ी दुआई लगाया करते थे, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किया करते थे, जो उनका सपना चकनाचूर यहाँ पे कर दिया। और भाजपा की कथनी और कथनी में कितना फ़र्क यहाँ पे है। और यही भाजपा के लोग जो लद्दाख के में जाके हिल काउंसिल में जो दावे यहाँ पे करते थे कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की नौकरी हो, ज़मीन हो, उसकी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे देंगे, यही बात तो हम आवाज़ बुलंद करते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की नौकरियाँ हो और ज़मीन की पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए। बाकी इशू जो हैं वो 370 हो, 35 हो, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन यहाँ पे, जब उसका फैसला यहाँ पे आएगा उसकी रणनीति होगी। लेकिन मौजूदा हालात में आज से पहले भी चाहे कितने भी कानून आए, और मैं समझता हूँ जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं थी, इनके पीछे राज यहाँ इनका क्या है ये बेहतर समझते हैं। और जम्मू कश्मीर की भाजपा को पूछने वाला दिल्ली वाले भी नहीं है कि जो कल तक दावे करते थे। यही भाजपा के लोग बोलते थे कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रोज़गार की पूरी प्रोटेक्शन देंगे। आज वो कहाँ पे हैं? क्या सांबा में राजीव गांधी ने सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर नहीं दिया? सब लोग बाहर से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बात की। ये भाजपा पीडीपी वाले सत्ता में भी रहे, कौन से नए प्लांट यहाँ पे ला पाए? कठुआ में भी चिनाब टेक्सटाइल देख लीजिए। तो सांबा एक हब बना इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, और स्वर्गीय राजीव गांधी की कंट्रीब्यूशन थी, उसकी देन थी। आज भी लोग याद करते हैं कि कहीं पे अगर सरकारी नौकरी नहीं, यही एक अदारा है जिसके माध्यम से हम नौजवानों की एनर्जी को चैनलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। और आज जिस ढंग से कभी डोमिसाइल और कोरोना की इस बीमारी का पूरा फ़ायदा ये लोग ले रहे हैं, भाजपा के लोग, कि लोग सड़कों पे ना आए, लेकिन सड़कों में विरोध का सुर दिखाई दे रहा है। महंगाई की बातों में लोगों का प्रदर्शन है। ये लोग चाहे जान विरोधी नीतियाँ हों, मुलाजम विरोधी नीतियाँ यहाँ पे हों, कभी धमकी भर के 22 साल की एज, 48 साल की एज, तलवार लटका के रखना चाहते हैं और मुलाजमों को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने तरीके से हो। और जो काम करने की ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों की इनकम जनरेट करने की बात तो ये लोग करते नहीं हैं। उल्टा टोल प्लाज़ा लगाना, जो कल तक बोलते थे हमने चिट्ठी लिख दी हटा देंगे, अब तो कितनी देर होगी और कितने टोल प्लाज़ा यहाँ पे लगे जा रहे हैं। जो बातें करते थे कि जम्मू शहर में आज कारपोरेटर से लेकर एमपी सदन तक और एमपीएम तक सब भाजपा के लोग हैं, तो फिर स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाया? हमने तो नहीं बनाने थे, अब मैंडेट इनके पास है। भाजपा पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जब सरकार बनाती है तो कोई चाहे कोई भी बयान दे, फिर इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर अब्दुल जो लोन साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनकी असेंबली भाजपा वहाँ पे थे, स्पीकर वहाँ का था, तो क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो ये लोग जो लोगों की मुसीबत को नहीं समझते, महंगाई को काबू करने की 150 रुपये किलो मटर बिक जाए, 150 रुपये किलो शिमला मिर्च बिक जाए, 70-80 रुपये किलो प्याज बिक जाए, आलू की कीमत इतनी बढ़ जाए, तो लोग अपनी बात नहीं करेंगे? तो हर जहाँ के लोग देशभक्त लोग हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, लोग अपनी जान माल की सुरक्षा की बातें यहाँ पे करते हैं। अब चुनाव यहाँ पे आए हैं, पंच सरपंचों की पूरी जान माल की हिफाजत ये लोग एजेंसियाँ करें। और मैं समझता हूँ कल भी बड़गाम में एक पुलिस वाले की जिस तरह से हत्या की, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे अजय भारती जैसे सरपंचों की शहादत हो गई, हम उसकी निंदा करते हैं। जहाँ पे टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं
दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। और हम उसके सिपाही हैं जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो ने शहादत दे दी, स्वर्गीय राजीव गांधी हो उसने शहादत दे दी, सरदार बेअंत सिंह हो शहादत दे दी। कम से कम कह सकते हैं हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कंधार में नेताओं को छोड़ के आए आतंकवाद के लोगों को। तो आज अब जैसे जम्मू की अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है, क्या कांग्रेस की समर्थक है? जम्मू को अलग राज्य मांग तो यहाँ पे उठ रही है। 70 साल तो यही रोते रहे, यही राग गाते रहे भाजपा के लोग, हम जम्मू को सेपरेट करेंगे। जब देने की बारी जम्मू सेपरेट किया, जम्मू को यूटी का हिस्सा बना दिया, तो भाजपा जम्मूवारा है जयचंद बन के इन्होंने काम किया। भाजपा को लोगों ने 25 विधायक भेजे, MP बना के भेजे और MP बन के भेजे। अगर उनमें से प्राइम मिनिस्टर उसमें आदमी है तो यूटी की किसने डिमांड रखी थी? एक भी आदमी नहीं था जो यूटी की डिमांड करे। आज यूटी थोपी गई और यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आज रोज़गार की बातें करें। आप देखो फायर सर्विस में क्या सिलेक्शन हुई, तो भाजपा चुप क्यों है? बैंक के लोगों की, जम्मू के लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिली, रद्द क्यों हुई? क्यों ये चुप हैं? 2015 से लेकर 2018 तक एप्लीकेशन सारी रद्द कर दी। भाजपा क्या जवाब देगी? आप जम्मू की फेसलिफ्ट नहीं कर पाए, आप जम्मू का आर्टिफिशियल लेक नहीं बना पाए, आप जम्मू का प्रॉपर गंडोला जो हम लोगों ने दिया था वही बना पाया, मुमाया से गंडोला भी पूरा नहीं कर पाए। जोजिला की टनल जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने पैसा दिया था उसी का फीता काटा, मनमोहन सिंह ने जो कटरा ट्रेन चलाई उसी का फीता काटा। तो ये सिर्फ फीता काटना, अभी भी दिमाग में उनको ये है कि हम भी सत्ता में हैं, जब सत्ता इनसे निकल चुकी है। और आज भी लोग महसूस करते हैं कि समय आने पे जो इन लोगों ने वादे यहाँ पे किए थे कि रिफ्यूजियों को हम 25 लाख रुपया देंगे, 30 लाख रुपया देंगे, 5.5 लाख रुपए के बाद पैसा देने की बात नहीं करते। रिफ्यूजी भी तंग यहाँ पे। तो आए दिन जो नए कानून यहाँ पे ला रहे हैं, चाहे डोमिसाइल है, आज कोरोना की लड़ाई थे, आज तो रिफ्यूजियों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है। जैसे DDC चुनाव के में कहा गया कि रिफ्यूजी वोट डालेंगे। रिफ्यूजी, लेकिन अभी भी कई जगह पे रिफ्यूजी वो अपने रिजर्वेशन की मांग को लेके अभी भी लड़े हैं। अभी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनली जब 2/3 मेजॉरिटी होती थी, इनका भी फैसला यहाँ पे होता। जम्मू कश्मीर में कोलिशन सरकार है। अगर वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो सुंदरबनी नौशहरा जिन लोगों के ज़मीनों को काबज़ है, कौन इनको निकाल रहा था? वाल्मीकि कॉलोनी में बस्ती भाजपा के पावर आने से पहले उन लोगों को बसाया गया। गोरखा नगर में ये लोग पहले से बसे हैं, कौन निकाल रहा है? लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का इंतजार कर रहे थे। अब जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केस एडमिट किया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम रणनीति यहाँ पे बना पाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत की बात आए तो लोगों को राहत नहीं मिल पाई। लोगों के जो दिक्कतें यहाँ पे हैं उसका समाधान कहीं पे ये ढूंढ नहीं पाए। और जम्मू कश्मीर में एक किस्म की महंगाई ने जम्मू कश्मीर अवाम की कसर तोड़ दी, कमर तोड़ दी। जो लोग कल तक दुआई देते थे कि कोरोना ताली बजा के भाग जाएगा, अब कोरोना ताली 21 दिन का वक्त दिया था। मोदी साहब ने कहा था, भाइयों मित्रों 21 दिन में कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। अब कितने 21 दिन है? ये सवाल आपको भाजपा की तरफ से करना चाहिए था। भाई अब 21 दिन और कितने हो गए? अब तो 3rd फेज़ 4th फेज़ लॉकडाउन भी हो गया, अनलॉक भी आपने कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो गरीब आदमी थी, जो रेडी वाला था, जो ऑटो चलाने वाला था, जिसका गुजारा सिर्फ मेहनत करके होता था, उसका गुजारा पूरा करने के लिए कौन सा पैकेज इन लोगों ने दिया? अभी तक कोई पैकेज की घोषणा, बातें तो लाखों करोड़ों की करते हैं। 15 लाख, 80,000 करोड़, 250 इतने लाख करोड़। आपको क्या लगता है DDC चुनाव इस कोरोना समय में करवाने चाहिए थे या नहीं करवाने चाहिए? इससे जम्मू कश्मीर को कोई लाभ होगा? चुनाव के कोई भी वक्त आए, कांग्रेस जमहूरियत पे विश्वास करती है, लेकिन ये लोग जमहूरियत को बुलडोज कर रहे हैं। अब चुनाव बड़े दावे करते थे कि हम पंचों सरपंचों को चुनाव करवा देंगे। 12,000 पोस्टें खाली हो गई, तो 12,000 पोस्टें अगर खाली हुई तो उसके जिम्मेवार अमित शाह बताए ना, जम्मू कश्मीर को बताया। आपने तो घोषणा की थी, और पहले घोषणा की थी भाई नॉन पार्टी के बेस पे। हम बोलते थे कि पार्टी बेस पे कराओ, फिर आपने पार्टी बेस पे कराया। जब इनका पश्चिम इनका झंडा काशी से ज़्यादा चेयरमैन से नहीं हो पाया तो इन्होंने वापस अपना डिसीजन रिवर्स किया। तो कांग्रेस जो कहती थी, इनको उसी लाइन पे आगे पीछे खड़ा होना पड़ा कि वाकई यहाँ पे नॉन पॉलिटिकल भी तौर पे चुनाव हुए। अब DDC के चुनाव है, अब भाजपा जवाब दे कि कौन से किन आंखों को ये खुश करने वाले हैं। इलेक्शन कमिश्नर जवाब दे कि सांबा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहाँ पे भी 14 मेंबर हैं, जम्मू में 8 हैं, 10-15 लाख आबादी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, वहाँ पे भी 14 मेंबर, राजौरी में भी 14 मेंबर। अगर कश्मीर में अगर वहाँ पे बढ़ती है तो बनाए, लेकिन कश्मीर में अगर एक जो डेलीगेट बनेगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का, अगर उसके पॉपुलेशन 10,000 है, पैसा उसको भी उतना आएगा। लेकिन जम्मू शहर में जिसके वार्ड में जिसके इलाके में 1 लाख पॉपुलेशन है, पैसा उसको भी आएगा। आप बताओ पैसा का बंटवारा किन लोगों को खुश कर रहे हैं? ये तो खुद भाजपा के लोग मंथन करें।
कहाँ से चूक हो गई? अगर रेशो बनाए, आप पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया बना देना, भाई इतनी पॉपुलेशन पे एक मेंबर होगा। नहीं, आपको नहीं लगता ये चुनाव जल्दबाजी में करवाए जा रहे हैं, या डीलिमिटेशन इससे पहले होनी चाहिए थी, जैसे कहा जा रहा है सरकार की तरफ से हमें डीलिमिटेशन करनी है? भी करनी थी तो 2011 के सेंसस पे नहीं, आज के सेंसस पे करो ना, जम्मू की सीटें बढ़ जाएं। तो भाजपा को कौन सा सांप सूंघ जाता है कि वो 2011 के सेंसस पे करते हैं, उसके बाद 10-20 लाख पॉपुलेशन बढ़ी है तो जम्मू के साथ इंसाफ कर पाए। मैं समझता हूँ आज भाजपा के एमपी हैं, वोटिंग राइट भी इनके पास है, इलेक्शन कमिश्नर भी इनका है, मोदी साहब भी इनके हैं, तो जम्मू में 50 सीटें दे दें, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। तो 2011 के चुनाव करते हैं, ये बातें करते हैं कि हम इतना पैसा देगा 2022 में किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी। 22 आप देखो आज जम्मू के आवाम को आज जीना मुश्किल है, आप 2000 के बातें करते हो। आप नेशनल हेल्थ मिशन की बातें करो, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, भाजपा को तो जवाब देना पड़ेगा जब भी वक्त आएगा। वेंटिलेटर की कमी है, आप दावे करते क्यों यहाँ पे मर रहे? रामनगर में 22 बच्चे मर गए, कौन जिम्मेवार है? 1300 स्कूल आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के बंद कर दिए। आप नरेंद्र मोदी तो मैं समझता हूँ छात्र विरोधी भी है। अगर हम लोगों ने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई तो आपको कौन सी 1300 स्कूल बंद कर दिए? डोर स्टेप पे मदद नहीं आप बच्चों को तालीम हासिल करवा पाए। तो ये आज बच्चे अगर एडमिशन के लिए बात करते हैं तो उनको लाठियाँ बरसाते हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपने देखा, एक आदमी जो गांधीनगर का रहने वाला था, हमारे टाइम पे थी डबल शिफ्ट होती थी, अगर लड़की गांधीनगर की है उसको वहाँ पर मेरिट पे नहीं मिली तो शाम को कोचिंग हो, शाम को शिफ्ट लगे, वो बेचारी अपने गांधीनगर कॉलेज में जाकर एडमिशन तो ले, गांधीनगर की लड़की को भेजते हैं जाओ डंसाल, नई बस्ती की लड़की को भेजते हैं किसी और जगह पे जंदरा। तो ये क्या मजाक है? ये बंदरबाड़ नहीं तो और क्या? जिन लोगों का हक है अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो लोग जो यहाँ पे कहते थे इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। टोल प्लाज़ा आप लोगों के सामने मसाला, ये हटाना चाहते थे, आप टोल प्लाज़ा तो हटा नहीं। और ये अध्यक्ष इनकी बातें करते हैं, बातें इनकी अध्यक्ष ऐसे करते हैं जैसे वो इंटरनेशनल लेवल की बात हो तो वो कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल की चाइना की बात करें तो क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए हथियार आ रहे हैं तो क्या बात देंगे? अब सरकार इनकी है, सुरक्षा एजेंसी में हम हस्तक्षेप नहीं करते। अरनिया में टर्नर निकली तो क्या सरकार सोई है? अरनिया में भी निकली ना। अगर आप पठानकोट पे एयरबेस पे भी ISI के आदमी लगाओ, कंधार आप उसको छोड़ के आओ, तो आज यहाँ पे जो हालत बन गई तो कौन जिम्मेवार है यहाँ पे? तो आज हम लोगों को चिंता है कि जम्मू शहर की फेस लिफ्टिंग हो, स्मार्ट सिटी का कहीं पे बन पाए, लेकिन जो डस्टियस्ट सिटी अभी तक बना पाए हैं। बातें बड़ी करते हैं लेकिन ग्राउंड पे ज़ीरो है। टीवी में भाषण सुनो तो हीरो लगते हैं, टीवी के बाहर आ गए ज़मीनी सतह पे गली में उनकी बातें करो तो -0 दिखाई देते हैं। आप बताओ इन लोगों का है क्या? ज़मीनी स्तर पर भाजपा पूरी तरह जीरो है, ये कहना है पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी का। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ JK अपडेट से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।